हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए पिछली बार जो बीपीएससी टीआरई 2.0 हुआ था 9/12/2023 को क्लास 6 टू क्लास 8 तक का जो पेपर लिया गया था फ्रेंड्स, उसमें जो पार्ट 1 में लैंग्वेज का पेपर होता है हिंदी और अंग्रेजी का, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उनको इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, पार्ट 1 में आपका लैंग्वेज का पेपर होता है हिंदी और अंग्रेजी का, वो आपको क्वालिफाई करना होता है तभी जाकर के आपका रिजल्ट बनेगा, यानी कि यह क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो अगर आप इसमें पास नहीं होंगे तो फिर आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें पास करना भी आपको ज़रूरी है। तो पिछली बार जो पेपर लिया गया था 9 दिसंबर 2023 को क्लास 6 टू 8 का मिडिल स्कूल का टीचर का, उसमें जो लैंग्वेज के प्रश्न पूछे गए थे उनको इसमें हम देखेंगे। एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिए, पैटर्न देख लीजिए कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था, और साथ ही साथ एक सेट मैं आपको अलग से इसी सेशन में कवर भी करवा दूंगा ताकि आपका कुछ और प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए सेशन शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, सेशन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए पिछली बार जो बीपीएससी टीआरई 2.0 लिया गया था फ्रेंड्स, उसमें जो क्लास 6 टू क्लास 8 में जो फ्रेंड्स आपके लैंग्वेज के पार्ट 1 में लैंग्वेज होता है हिंदी और जो अंग्रेजी के प्रश्न पूछे गए हैं उनको इस सेशन में हम देखने वाले हैं। एक बार आप देख लीजिए ताकि आपको पैटर्न का थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए। और देखिए 6 टू 8 का पेपर लिया गया था 9 दिसंबर 2023 को। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं पार्ट 1 लैंग्वेज, और ये जो लैंग्वेज का पेपर होता है वो आपको क्वालिफाइंग नेचर का होता है, आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है तभी जा के आपका रिजल्ट बनेगा। चलिए एक बार देख लीजिएगा, और इसी सेशन में मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट भी करवा दूंगा लैंग्वेज का, ताकि बेहतरीन तरीके से आप लोग थोड़ा बहुत रिवीजन भी कर लेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल लाइक ए एंड द। ठीक है ना। चलिए पहला प्रश्न पढ़िएगा कि सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एज, खाली स्थान दिया गया है वीडियो। चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एज, खाली स्थान दिया गया है वीडियो। अब यहाँ पर देखिए ये वीडियो जो है ना, वीडियो, इसका उच्चारण हिंदी का जो कॉन्सोनेंट है बी से है। ठीक है ना। अगर स्वर से रहता तो एन का यूज़ होता, तो चूंकि ये कॉन्सोनेंट से है इसीलिए यहाँ पर जो है आपका ए का यूज़ होगा। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, खाली स्थान दिया गया है वाशिंगटन पोस्ट इज़ द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द यूएसए। वाशिंगटन पोस्ट। ठीक है ना। अब देखिएगा किसी भी न्यूज़पेपर, रिलीजियस बुक अथवा खास पत्र पत्रिकाओं के ठीक पीछे आपका डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, तो इस हिसाब से यहाँ पर जो है द का यूज़ किया जाएगा। द वाशिंगटन पोस्ट इज़ द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द यूएसए, तो यहाँ पर द का इस्तेमाल होगा। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ किचन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ किचन, इसमें से किचन का जो है हिस्सा कौन सा नहीं है। तो देखिए टैप, यानी कि यहाँ पर देखिए नल दिया गया है। नल किचन का यानी कि रसोई घर का भाग संभव है, किंतु यहाँ पर देखिएगा गीज़र दिया गया है। गीज़र और बकेट ये बाथरूम का हिस्सा होता है। ये किसका पार्ट है? बाथरूम का, गीज़र और बकेट। तो इसीलिए जो है नॉट अ पार्ट ऑफ किचन, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर्युक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी इसका आंसर होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्रूट, यानी कि इसमें से कौन सा फल नहीं है, बताइएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा गाजर यानी कि कैरेट, टर्निप और बीट रूट, तीनों को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए गाजर, टर्निप यानी कि सलजम और बीट रूट ये सभी जो हैं जड़ वाली सब्जियां हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉट अ फ्रूट, तो ऊपर्युक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुक देयर आर, खाली स्थान दिया गया इन द वाटर, बताइए। सही विकल्प यहाँ पर चुनना है। लुक देयर आर टैडपोल्स इन द वाटर। ठीक है ना, तो यहाँ पर टैडपोल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। पक्षी और तितली ऐसा तो संभव ही नहीं है पानी में, तो यहाँ पर टैडपोल जो होते हैं आपके, टैडपोल ये मेढक होते हैं, ये संभव होते हैं पानी में, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर विकल्प सी राइट आंसर होगा। चलिए ए ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर इफ़ इट हैज़
अ ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर इफ़ इट हैज़, बताएंगे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा मोर डेज इन अ मंथ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो आपका एक एडिशनल डे इसमें होता है आपका, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, फरवरी इसमें शायद 29 का हो जाता है लीप ईयर में। चलिए, महीना में एक दिन आपका ज़्यादा होता है उसमें। उसके बाद देखिए, सन ऑफ द ब्रदर इज़ नोन एज, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। सन ऑफ द ब्रदर यानी कि आपके भाई का जो बेटा है वो क्या होगा आपका, तो फ्रेंड्स वो आपका निफ्यू होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सन ऑफ ब्रदर यानी कि भाई का लड़का जो है उसको निफ्यू बोलते हैं हम लोग, भतीजा। चलिए, यहाँ पर देखिए कज़न जो होता है, कज़न या आपका चचेरा या फिर ममेरा भाई बहन को बोलते हैं, सिबलिंग बोलते हैं भाई बहन को। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, और देखिए एक बार आप लोग सभी सेशन को रिवीजन कर लीजिएगा। 40 से 50 वीडियोज़ मैंने कराए हुए हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, अगर एग्जाम सेंटर तक पहुँच रहे हैं तो एक बार आप लोग रिविज़न कर लीजिएगा। देखिए, फादर्स सिस्टर इज़ नोन एज, फादर्स सिस्टर यानी कि आपके जो पिताजी की बहन है उनको आप क्या बोलते हैं, तो फ्रेंड्स उनको बुआ बोलते हैं। और यहाँ पर अंट इनको बोला जाता है। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन में से कोई भी नहीं होगा। ऑप्शन ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो फ्रेंड्स यह आपका गढ़वाली आती है। ठीक है ना, गढ़वाली राइट आंसर हो जाएगा। मध्य पहाड़ी हिंदी कुमायूं एवं गढ़वाल में बोली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, गढ़वाली राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है। कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है। कन्नौजी जो है फ्रेंड्स यह आपकी पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की एक बोली है। ठीक है ना, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी का विकास सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है पश्चिमी हिंदी का विकास। तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, छोटी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना अर्थ के लिए सटीक मुहावरा है। बताइए, छोटी बात को बढ़ा चढ़ा करके बोलना, तो फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं ना तिल का ताड़ करना। ठीक है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तिल का ताड़ करना, छोटी भी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोलना। चलिए, तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में किया है। तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में किया है, बताइए सभी लोग। तो तुलसीदास ने कवितावली और विनय पत्रिका, विनय पत्रिका भी आप याद रखेंगे, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, कवितावली और विनय पत्रिका। ठीक है, कवितावली और विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में की है। ब्रज भाषा यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कवितावली की रचना जो है आपकी तुलसीदास ने और विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास ने ब्रज भाषा में किया है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, तो फ्रेंड्स टोटल 4 बोलियां आती हैं। मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती और हडौती। हडौती भी आती है, हडौती। ठीक है ना, तो 4 भाषा मैंने बताया आपको कौन कौन सी, याद रखिएगा, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती और हडौती। तो यहाँ पर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, खड़ी बोली को कृत्रिम बोली किसने कहा है। खड़ी बोली को कृत्रिम बोली किसने कहा है। खड़ी बोली को कृत्रिम बोली जो है जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गियर्सन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है, तो देखिए इसमें से जो है पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी बोली आती है, किंतु पूर्वी पहाड़ी नहीं आती है। पूर्वी पहाड़ी इसमें नहीं आती है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि दखनी को, देखिए प्रश्न है कि दखनी को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। दखनी को, तो फ्रेंड्स इसको आपकी हिंदवी
और हिंदी नाम से भी पुकारा जाता है। हिंदवी और हिंदी नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, इसे एक प्रकार से आधुनिक हिंदी और उर्दू की पूर्वगामी भाषा भी कहा जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है इसमें से, बताइएगा। अंत्याक्षरी यहाँ भी लिखा गया है, यहाँ भी लिखा गया, कौन सा इसमें से अंत्याक्षरी सही होगा? तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन ए में जो दिया गया अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी जो है यह आपकी शुद्ध है। ठीक है ना, ये वाला शुद्ध दिया गया है। चलो उसके बाद देखिएगा कि नवोडा, नवोडा का संधि विच्छेद है इसमें से कौन सा? नवोडा का संधि विच्छेद जो होगा वो आपका 9 प्लस उडा होगा, 9 प्लस उडा होगा। और फ्रेंड्स यह गुण संधि है। ठीक है ना, किस प्रकार की संधि है? तो यह गुण संधि का उदाहरण है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रिजु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? रिजु का, रिजु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो रिजु का सरल होता है पर्यायवाची शब्द। ठीक है ना, सरल, सीधा भी होता है, तो सीधा भी आप याद रखेंगे, सरल सीधा। ठीक है ना, जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो, जो ज्ञात इतिहास का पूर्व का हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं, उसको हम लोग प्रागैतिहासिक कहते हैं। ठीक है ना, इतिहास से संबंध रखने वाली चीज़ को हम लोग ऐतिहासिक बोलते हैं। प्राचीन, पुराना को हम लोग प्राच्य बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पारितोषिक किस शब्द का पर्यायवाची है? पारितोषिक के, तो हम लोग इसको सम्मान, इनाम, उपहार, पुरस्कार बोलते हैं ना। पहले जो बुजुर्ग लोग थे तो ये पारितोषिक ही बोलते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इनाम हो जाएगा। ठीक है ना, और भी मैंने इसका आपको बताया है इसका पर्यायवाची, जैसे कि इनाम, सम्मान, उपहार, पुरस्कार, ये सब आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है पर्याय की दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है अनिल, तुषार, ये जो है आपका सही नहीं है। ठीक है, अनिल और तुषार, अनिल का मतलब अग्नि होता है और तुषार का मतलब बर्फ होता है, तो ये आपकी युग्म सही नहीं है, मतलब दोनों समान नहीं है। तरी और तरणी, देखिए तरी और तरणी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए उपल और अस्म, उपल और अस्म ये आपका पर्वत है, बिल्कुल सही दिया गया है, तो ये वाला आपका सही नहीं है। उसके बाद देखिए पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास है? पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास है? तो पॉकेट मार में जो है आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है ना, पॉकेट मार में तत्पुरुष समास क्या होता है? जिसमें आपका उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात प्रथम पद गौण होता है और उत्तर पद की प्रधानता होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध दिया गया है, बताइए। तो इसमें से देखिए शुद्ध जो है ये श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, यह आपकी शुद्ध दिया गया है। ठीक है ना, आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, यहाँ पर देखिएगा आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, यह आपका गलत है। ठीक है, आपका धन्यवाद सहित पत्र मिला, इस तरह से होगा ये। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, ये भी गलत है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, यह अस्त्र नहीं है शस्त्र है, इसीलिए ऑप्शन ए राइट आंसर दिया गया है। देखिए एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, वाक्य में एक क्या है? एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, वाक्य में जो है यह आपका विशेषण है। ठीक है ना, इस वाक्य में एक अनिश्चयवाचक विशेषण है, तो अनिश्चयवाचक यह विशेषण है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि सुंदर शब्द किस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? सुंदर जो है क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा कि यह लड़का बहुत सुंदर लिखता है, कैसा लिखता है? क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो सुंदर लिखता है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? भारत की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो है ये संस्कृत है। ठीक है ना, ये आपका संस्कृत है, ध्यान रखिएगा संस्कृत यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा, तो यहाँ पर देखिए जातिवाचक संज्ञा जो है इसमें से कौन सा है? देखिए विकल्प में जो आपका बुद्धि, सफाई ये सब दिया गया है, ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है ना, ममता व्यक्तिवाचक भी है या फिर भाववाचक भी आप कह सकते हैं, ममता नाम भी है। ठीक है, और ममता भाववाचक भी संज्ञा है। तो इसमें से आपका जातिवाचक पूछ रहा है, तो जातिवाचक इनमें से कोई भी नहीं दिया गया है। ठीक है, कोई भी इसमें से जातिवाचक नहीं दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा
कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है। उत्तम पुरुष सर्वनाम कौन सा है? तो देखिए, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बात करने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए करता है उन सर्वनाम शब्दों को उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम, मेरा, मुझे, हमारा, मैं इत्यादि जो है उत्तम पुरुष सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर मैं दिया गया है, ठीक है ना। चलिए, मैं राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद देखिएगा कि रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का स्वरूप क्या है? रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है, ठीक है। इस वाक्य में जो प्रयुक्त क्रिया है इसका स्वरूप पूछा गया है, तो इसकी इच्छा है कि वह अमेरिका में जॉब करे, ठीक है ना। आपकी भी इच्छा है कि आप बीपीएससी टीचर बने, तो यह क्या है फ्रेंड्स? तो यह एक प्रकार का इच्छा बोधक की क्रिया होगा। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर 30 प्रश्न पूछा जाता है। 30 प्रश्न पिछले साल का मैंने आपको करा दिया। अब हम लोग 30 प्रैक्टिस प्रश्न कर लेते हैं। चलिए, अब 30 प्रश्न हम लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट भी करवा दूंगा। देखिए, पार्ट 1 लैंग्वेज, अंग्रेजी और हिंदी का प्रश्न होता है। पहला प्रश्न देखिए, बिल्कुल पैटर्न पर है। उसमें आपने देखा था, पूछा था फादर्स सिस्टर इज कॉल्ड, तो मैंने बताया था उनको बुआ बोलते हैं, पिता की बहन को अंट बोलते हैं। तो मदर सिस्टर को भी हम लोग अंट ही बोलते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, खाली स्थान दिया गया है और कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपका माउंट एवरेस्ट है ना, ये आपका प्रॉपर नाउन है, ठीक है। और यहाँ पर आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप द का इस्तेमाल करें। तो माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ये आपका ऐसे भी ये आपका पूरा कंप्लीट है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई होगा, नॉन ऑफ द एबव, ठीक है। उपरोक्त में से कोई नहीं। यू डू नॉट रिक्वायर डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर द प्रॉपर नाउन माउंट एवरेस्ट, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बहुत लोग कहेंगे कि द का इस्तेमाल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लावर्स मेल पार्ट? फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड्स, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। इसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं, मेल पार्ट को, ठीक है। एंथर भी हम लोग बोलते हैं। क्लियर। और जो फीमेल पार्ट होता है उसको हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये सब बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट है कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट? यानी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? जुंको तेबई थी। तो आपने जीके में भी पढ़ा होगा, ठीक है, जुंको तेबई। अच्छा, बछेंद्री पाल का नाम आपने सुना होगा, ये पहली भारतीय महिला थी जो आपके माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया था इन्होंने। बछेंद्री पाल भारतीय महिला थी, लेकिन पहली महिला जो थी ये जुंको तेबई थी, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया, ही इज, खाली स्थान दिया गया यूरोपियन। अब यहाँ पर देखिए, यूरोपियन जो है ना, इसका उच्चारण कैसा हो रहा है? तो इसका भी कॉन्सोनेंट ही है अंग्रेजी हिंदी वाला, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पर ए का इस्तेमाल होगा, ठीक है। ऐसा नहीं ई समझिए और एन लगा दीजिए, नहीं, यहाँ पर उच्चारण कॉन्सोनेंट वाला ही हो रहा है हिंदी में, इसीलिए ए का इस्तेमाल होगा, मैंने बताया था आपको। चलिए, हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? भारत में कितने राज्य हैं? तो आपको भी पता है 28 राज्य हैं। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश, ज़रा आप मुझे कमेंट करके बताने का कष्ट करिए कि केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी कितने हैं। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि द मदर इज कॉल्ड, यानी कि आपकी माँ की जो माँ है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? तो हिंदी में तो आपको पता है नानी बोलते हैं, लेकिन इनको हम लोग ग्रैंड मदर बोलते हैं, ठीक है ना, ग्रैंड मदर बोलते हैं। और पिता की भी माँ को ग्रैंड मदर ही बोलते हैं ना, दादी को। तो यहाँ पर देखिए, ग्रैंड मदर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि दिल्ली इज़ द, खाली स्थान दिया गया, ऑफ इंडिया। तो दिल्ली क्या है? इंडिया का राजधानी है, कैपिटल है। तो यहाँ पर दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया होगा, ठीक है ना। चलो, उसके बाद देखिएगा कि उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है? उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है? बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? देखिए, उपमान की संभावना होने पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है ना, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और जहाँ उपमेय में अपमान की संभावना की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा होगा। वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर उत्प्रेक्षा होगा, ठीक है ना, उत्प्रेक्षा यहीं पर राइट आंसर होगा इसका। क्लियर। चलिए, और जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में मान लिया जाए
वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे समय सिंधु चंचल है भारी, या आपने पढ़ा भी होगा कई बार, यहाँ पर जो है आपका रूपक अलंकार है, समय सिंधु चंचल है भारी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। और जहाँ लोक सीमा का उल्लंघन करते हुए किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन या प्रशंसा किया जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाएं व्यालों सी, इन पंक्ति में कौन सा रस है, बताइए। तो इसमें जो है आपका भयानक रस का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और यह जो पंक्ति है यह आपकी कामायनी महाकाव्य से लिया गया है, और कामायनी लिखा किसने है, जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न समूहों में से किस समूह की वर्तनी शुद्ध दिया गया, यानी कि कौन सा इसमें से बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। सभी देखिए 3-3 शब्द यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा आपका दिग्विजय, कृतघ्न और क्षितिज, ये आपका बिल्कुल शुद्ध दिया गया है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। शिखर में आपको सी में हर्षिकार होता है, आपको पता है। ठीक है, उसके बाद प्रकृति ऐसे थोड़ी लिखाता है, प्रकृति ऐसे लिखा जाता है प्रकृति। और मस्तिष्क कैसे लिखा जाता है, मस्तिष्क को ऐसे लिखा जाता है, म दंत स होता है। ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा कि जयश्री में आपका श्री में दीर्घिकार होगा। उसके बाद देहिक नहीं होता है, दैहिक होता है। और स्त्रियां भी आपको पता है कि स्त्रियां में यहाँ पर आपको, चलिए उसके बाद देखिए हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण उष्टव्य व्यंजन ध्वनि कौन सी है इसमें से। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण उष्टव्य ध्वनि व्यंजन जो है इसमें से आपका कौन सी है। तो फ्रेंड्स ये आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये उष्ट से हो रहा है, ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ, प फ ब भ म, ये आपके ओष्ठ से उच्चारण हो रहा है। ठीक है, और दांत और ओष्ठ से, दंत और ओष्ठ से, दंतोष्ठ से व होगा, व। ठीक है, चलिए। और जिन व्यंजन से जिन व्यंजन के उच्चारण में अधिक वायु लगती है उनको हम लोग महाप्राण बोलते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न करेंगे कि संकर शब्द का अर्थ क्या है। संकर शब्द का अर्थ, संकर शब्द का अर्थ होता है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर के बना शब्द। ठीक है ना, दो भाषा के शब्दों से मिलकर के बना शब्द, ये आपका संकर हो जाएगा, संकर शब्द का अर्थ। ठीक है, चलिए जैसे कि आपका संकर शब्द रेलगाड़ी हो गया, या रेल से भी बना है और गाड़ी से बना है। रेल हिंदी का अंग्रेजी का है और गाड़ी आपका हिंदी का है। वर्षगांठ देख लीजिए, वर्ष संस्कृत का है और गांठ हिंदी का है। चलिए अगला प्रश्न है कि घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है। घुड़सवार जो है ये आपका बनावट के विचार से, देखिए शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, इस चीज़ को आप जानते हैं। घुड़सवार जो है यहाँ पर यौगिक शब्द है, यौगिक शब्द है। ठीक है, जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उनको रूढ़ बोलते हैं, और ऐसे शब्द जो 2 खंडों के मेल से बनते हैं जिसका खंड सार्थक होता है यौगिक बोलते हैं। ठीक है, घुड़ सवार दोनों सार्थक है, घोड़ा और सवार दोनों सार्थक हो गया। ठीक है, और भी शब्द है जैसे कि आपका पीलापन, दूध वाला। ठीक है, ये यौगिक शब्द हैं। चलिए, और योगरूढ़ तो आपको पता ही है, विशेष अर्थ प्रकट करता है। देखिए समुद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। तो समुद्र का पर्यायवाची जो होता है क्या क्या होता है, सागर होता है, जलधाम होता है, जलधि, उदधि। तो यहाँ पर देखिए, और रत्नाकर भी होता है, तो यहाँ पर रत्नाकर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मकरंद यहाँ पर दिया गया था, मकरंद का जान लीजिएगा, शहद, रस। ठीक है ना, ये सब आपके मकरंद के हैं। वनिता का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर देखिए, उसके बाद वनिता दिया गया है। वनिता का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है, तो दारा, जोरू, ठीक है, वामांगिनी, ये सब आपका गृह लक्ष्मी, संगिनी, ये सब होता है। ठीक है, चलिए नील देखिए नदी, समुद्र, तालाब और गंगा, इन शब्दों के क्रमशः सही पर्यायवाची बताना। नदी का, समुद्र का, तालाब का और गंगा का बताइए। नदी का यहाँ पर देखिएगा तरंगनी दिया गया है, तरंगनी। ठीक है ना, और समुद्र का अभी मैंने आपको बताया रत्नाकर, तालाब का जलाशय और गंगा का जानवी। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल यहाँ पर आपका क्रम सही दिया गया। मंदाकिनी भी होता है, भागीरथी भी होता है, सूर सरिता भी होता है। ठीक है ना, ये सब आप याद रखिए, सूरसरी भी होता है। अगला प्रश्न है कि जानने की इच्छा के लिए निम्न में से कौन सा एक शब्द है। जानने की इच्छा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिज्ञासा बोलते हैं, जानने की इच्छा। ठीक है, जिज्ञासा राइट आंसर हो जाएगा।
और देखिए जीने की प्रबल इच्छा रखने के लिए जिजीविषा बोलते हैं, जीने की प्रबल इच्छा के लिए जिजीविषा बोलते हैं, जिजीविषा। ठीक है, चलिए। और अधिक समय तक जीते रहने यानी कि जिंदा रहने को इच्छुक के लिए एक शब्द आपका जिजीविषु होगा, जिजीविषु, जिजीविषु। ठीक है, चलिए। हाथी का स्त्रीलिंग पूछा गया है, तो हाथी का स्त्रीलिंग बताइए। हाथी का हथनी होता है, ठीक है ना, हाथी का हथनी होता है। चलिए, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि फुट का बहुवचन क्या होगा, तो फुट का बहुवचन पूछा जाता है फीट होगा। ठीक है, नारी का बहुवचन नारीवृंद होता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, सावधानी में, तो सावधानी में ई प्रत्यय है, ई प्रत्यय है सावधानी में। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा आपका अगला प्रश्न है कि संगम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा। संगम का होगा सम, हलंत होगा, ठीक है ना, और गम होगा। इस तरह से मैं लिख देता हूं संगम का। ठीक है ना, तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन में उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सदाचार का क्या होगा, तो सत्य प्लस आचार होगा सदाचार का, ये भी आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। चलिए, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि जिस समास में दोनों खंड समान हो, कोई प्रधान या गौण न हो, उसे कौन सा समास बोलते हैं। तो इसमें से देखिए कह रहा है कि दोनों खंड समान हो, यानी कि यह आपका द्वंद्व समास है, जैसे कि मोटा ताजा, रोटी दाल, ठीक है, नमक मिर्च भी आप कह सकते हैं। जिस समास का प्रथम पद संख्या वाचक हो और अंतिम पद संज्ञा हो, उसको द्विगु समास बोलते हैं, जैसे कि आपका नवरत्न, त्रियोगी, चौराहा, दोपहर, ये सब आपके द्विगु समास हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 8-8 आंसू रोना मुहावरे का अर्थ क्या है। 8-8 आंसू रोना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो फ्रेंड्स इसका अर्थ है बहुत विलाप करना। ठीक है ना, बहुत विलाप करना। देखिए, सेना का पर्यायवाची पूछा गया है, सेना का पर्यायवाची, तो यहाँ पर लश्कर हो जाएगा। ठीक है ना, लश्कर इसका पर्यायवाची सब होगा। चलिए, उसके बाद फौज भी होता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा कि लड़का पेड़ से गिरा, उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए। पेड़ से गिर रहा है, तो आपने पढ़ा है ना कि कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, ये आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ पर देखिए इसमें से अपादान कारक होगा ना, पेड़ से गिर रहा, अलगाव हो रहा है, अपादान होगा। गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें कौन सा कारक है, जरा आप बताइए। देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। 25 और 26 में बताना है, दोनों क्वेश्चन में। आज भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में शिष्टाचार के रूप में जाना जाता है, बताइए इसमें कहाँ जो है आपका त्रुटि दिया गया है, सही आंसर बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें बी पार्ट में जो है आपका त्रुटि दिया गया। क्यों त्रुटि है, तो आज भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में जो है शिष्टाचार के रूप में माना जाता है, जाना नहीं, माना जाता है। ठीक है ना, ये माना जाता है, यहाँ पर होगा। ग्रीष्म ऋतु आते ही अनाज खरीदने की व्यवस्था किया जाता है, तो किया नहीं जाता है, की जाती है, व्यवस्था की जाती है। ठीक है ना, तो इसीलिए ऑप्शन बी में यहाँ पर अभी त्रुटि है। चलो, उसके बाद देखिएगा कि दिए गए वाक्य में रेखांकित जो खंड है, यहाँ पर देखिए ये वाला, इसको आपको प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना। विजय ने अजय का बहुत तिरस्कार किया, यानी कि बहुत क्या किया, अपमान किया। ठीक है ना, अपमान किया, अपमान यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि आत्मज का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, तो आत्मज का पर्यायवाची तनुज होगा। ठीक है ना, तनुज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तनुज। आत्मज पुत्र, तनुज बेटा, पुत्र, सुत, तनय, ये सब होता है। चलिए, पत्नी का पर्यायवाची शब्द, तो पत्नी का पर्यायवाची शब्द जो होता है ये भार्या भी होता है, अर्धांगिनी में होता है और दारा भी होता है, तीनों होता है इसमें से, तो एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अभिज्ञ का समानार्थी शब्द क्या होगा। अभिज्ञ का 30 प्रश्न आपके लैंग्वेज वाले पार्ट में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, बताइए। अभिज्ञ का मतलब होता है आपका जानकार। ठीक है, अनभिज्ञ का मतलब होता है जिसे आप नहीं जानते, अनभिज्ञ, लेकिन अभिज्ञ का जानकार होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स सेशन को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ शेयर कर दीजिए।